तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी गहराई का जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और जहां समंदर का दबाव किसी इंसान को पल भर में कुचल सकता है। आज से 100 साल से भी ज्यादा पहले इस खामोश और अंधेरे तहखाने में दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी तकब्बुर दफन हुआ था। ये कहानी है इस अजीमुशान जहाज की, जिसे कभी नाकाबिले तस्खीर और कभी ना डूबने वाला कहा गया था, लेकिन आज वो 4 किलोमीटर नीचे मिट्टी और नमक के बोझ तले दम तोड़ रहा है। टाइटैनिक का नाम सुनते ही जहन में एक आलीशान तस्वीर उभरती है, मगर इसकी हकीकत उन 1500 से ज्यादा रूहों की चीखों में छुपी है, जो अप्रैल 1912 की इस बर्फानी रात बहरे ओकियानूस के यख बस्ता पानी में हमेशा के लिए खामोश हो गए थे। ये महज एक बहरी हादसा नहीं था, बल्कि ये इंसानी गफलत और कुदरत की ताकत के दरमियान एक ऐसा टकराव था जिसने तारीख का रुख बदल कर रख दिया। यह सब कुछ तब शुरू हुआ जब 20वीं सदी के आगाज में दो बड़ी कंपनियां, व्हाइट स्टार लाइन और क्यूनार्ड लाइन, समंदरों पर राज करने की जंग लड़ रही थीं। एक तरफ रफ्तार का मुकाबला था तो दूसरी तरफ ऐशो आराम का। व्हाइट स्टार लाइन ने फैसला किया कि वो एक ऐसा जहाज बनाएंगे जो साइज और सहूलियात में दुनिया का नक्शा बदल देगा। 1907 में शुमाली आयरलैंड के शहर बेलफास्ट में टाइटैनिक की तामीर का काम शुरू हुआ, जहां हजारों मजदूरों ने 3 साल तक दिन रात एक कर दिए। यह जहाज 883 फुट लंबा और 174 फुट ऊंचा था, जिस पर स्विमिंग पूल, जमे-नज़ीम और शानदार लाइब्रेरी जैसी वो तमाम सहूलियात मौजूद थीं जो इस दौर में किसी ख्वाब से कम न थीं। इसके डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने इसे 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के साथ इतना महफूज बनाया था कि अखबारात ने इसे अनसेंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला करार दे दिया। यहां तक कि जहाज के मालिक ने भी दावा किया कि अब खुदा भी इसे नहीं डुबो सकता। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक अपने पहले सफर पर इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, तो वहां का मंजर किसी मेले से कम न था। जहाज पर 2200 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे, जिनमें दुनिया के अमीर तरीन बिजनेसमैन भी थे और वो गरीब लोग भी जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने के ख्वाब देख रहे थे। फर्स्ट क्लास का टिकट इस वक्त के $4500 का था, जो आज के लाखों डॉलर्स के बराबर बनता है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसी हकीकत छुपी थी जिसे सबने नजरअंदाज कर दिया था। जहाज की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए लाइफ बोट्स यानी जान बचाने वाली कश्तियों की तादाद 32 से कम करके 20 कर दी गई थी। इस वक्त किसी ने यह नहीं सोचा था कि यही फैसला आगे चलकर सैकड़ों लोगों की मौत का परवाना बन जाएगा। सफर के इब्तिदाई दिन बहुत पुरसुकून थे, लेकिन जैसे जैसे 14 अप्रैल की वो मनहूस रात करीब आ रही थी, खतरे के सिग्नल्स मिलना शुरू हो गए थे। टाइटैनिक के वायरलेस ऑपरेटर को दूसरे जहाजों से कम 6 बार बर्फानी चट्टानों यानी आइसबर्ग की वार्निंग मिली थी, लेकिन वो ऑपरेटर फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों के निजी पैगामात भेजने में इस कदर मसरूफ था कि उसने उन वार्निंग्स को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। यहां तक कि जब एक करीबी जहाज ने उसे रुकने की तंबीह की, तो उसने बदतमीजी से उसे खामोश करवा दिया। रात के 11:40 हो रहे थे। समंदर बिल्कुल पुरसकून था और जहाज अपनी पूरी रफ्तार यानी 25 मील फी घंटा से आगे बढ़ रहा था। अचानक वॉच टावर पर तैनात पहरेदारों को सामने एक अजीमुशान सफेद साया नजर आया। आइसबर्ग सीधा सामने है की आवाज गूंजी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की गई, मगर टाइटैनिक का वजन इसकी अपनी दुश्मन बन गया। बर्फानी चट्टान ने जहाज के दाएं हिस्से को रगड़ते हुए एक ऐसी दरार डाल दी जिसे दुनिया बरसों तक 300 फुट लंबा समझती रही। लेकिन जदीद तहकीक ने साबित किया कि वो दरार सिर्फ 30 फुट की। इस छोटे से सुराख से हर सेकंड में 370 गैलन पानी जहाज के अंदर भरने लगा। जब 5वें कंपार्टमेंट में पानी दाखिल हुआ, तो इंजीनियर समझ गए कि अब टाइटैनिक की जिंदगी सिर्फ चंद घंटों की मेहमान है। जहाज पर अफरा तफरी मच गई, लाइफ बोट्स उतारी जाने लगीं, लेकिन उनमें सबके लिए जगह नहीं थी। इस खौफनाक मंजर में भी कुछ लोगों ने वो हिम्मत दिखाई जो तारीख में अमर हो गई। बेंजामिन गुगनहाइम जैसे अमीर लोगों ने लाइफ बोट में बैठने से इनकार कर दिया और कहा कि वो एक मर्द की तरह मरना चाहते हैं, जबकि जहाज के हित तक साज बजाते रहे ताकि लोगों का हौसला न टूटे। रात के 2:18 पर टाइटैनिक की रोशनियां आखिरी बार टिमटमाए और फिर वो 2 हिस्सों में टूट गया। जहाज का अगला हिस्सा तेजी से नीचे गया, लेकिन उसका पिछला हिस्सा यानी सटर्न अमूदी खड़ा हो गया और फिर इसी किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से समंदर की तह की तरफ रवाना हुआ। -2 डिग्री के इस यख बस्ता पानी में 1500 लोग अपनी जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहे थे, लेकिन सिर्फ 705 खुशकिस्मत ही बच सके। दहाइयों तक टाइटैनिक का मलबा एक मुअम्मा बना रहा, यहां तक कि 1985 में इसे ढूंढ निकाल गया।
आज जब हम इसके मलबे को 3D मॉडलिंग के जरिए देखते हैं तो पता चलता है कि इसका पिछला हिस्सा टकराने के बाद पूरी तरह तबाह हो चुका है, जबकि अगला हिस्सा अब भी किसी हद तक सलामत है। लेकिन अब वक्त टाइटैनिक का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। समंदर की तहों में पाए जाने वाले खास बैक्टीरिया इसके लोहे को आहिस्ता आहिस्ता खा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि आने वाले चंद सालों में ये अजीमुशान ढांचा मिट्टी में मिल जाएगा और टाइटैनिक हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। इसे समंदर से निकालना नामुमकिन है, क्योंकि ये अब इस कदर बोसीदा हो चुका है कि छूते ही रेजा रेजा हो जाएगा। टाइटैनिक की ये खामोश कब्र हमें एक सबक देती है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, कुदरत के सामने वो हमेशा छोटा ही रहेगा। वो जहाज जो कभी फख्र की अलामत था, अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया है, जो हमें याद दिलाता है कि समंदर अपने सीने में कितने गहरे और नाक राज दफन रखता है। टाइटैनिक के गायब होने के साथ ही इसकी कहानी भी शायद एक ख्वाब बन जाए, मगर इसकी खामोशी हमेशा एक सवाल बनकर गूंजती रहेगी।